की कथा में प्रवेश करते हैं। आज उत्तरा भगवान की शरण में गई। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और द्वारिका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। द्वारिका में जाकर उनका स्वागत किया गया। इधर उत्तरा एक सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा, दूसरा नाम विष्णुरात रखा, क्योंकि आज परीक्षित जी की स्वयं भगवान विष्णु ने रक्षा की थी। सोचो श्री परीक्षित जी महाराज भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। आज श्री परीक्षित जी महाराज को उनकी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए। श्री परीक्षित जी ने अपनी माँ के गर्भ में भगवान विष्णु के दर्शन किए। सोचो कि श्री परीक्षित जी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। और स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की। ब्राह्मणों ने उनकी कुंडली बनाई और कहा कि यह अर्जुन के समान समय पालक होगा, युधिष्ठिर जी के समान धर्म पालक होगा, राजा रंतिदेव के समान दानवीर होगा, पितामह भीष्म के समान धनुर्धर होगा, युद्ध कौशल होगा, भगवान ब्रह्मा की समान दयावान होगा और अंत में शमिक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि के श्राप से अनशन व्रत धारण करेंगे और व्यास पुत्र श्री शुकदेव जी महाराज इसका उद्धार करेंगे। श्री परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर अर्जुन जी भगवान के साथ गए। श्री धृतराष्ट्र जी के छोटे भाई थे विदुर। विदुर जी बड़े ज्ञानी थे, उनको बहुत सारी नीतियां आती थी। श्री विदुर जी को जब ज्ञात हुआ कि पीछे कौरवों का सर्वनाश हो गया और श्री युधिष्ठिर जी के शरण में धृतराष्ट्र रहता है, तो धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तेरे पुत्रों का नाश हो गया और तू पांडवों के पास क्या कर रहा है? भीमसेन तुझे कुत्तों की तरह भोजन कराता है। तू वन में जा और भगवान की आराधना कर। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी और कुंती वन में गए। वन में जाकर तपस्या की, अंत में अग्नि समाधि ले ली। तो इधर श्री युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को केवल 7 दिन के लिए द्वारिका भेजा था। 7 महीने बीत गए। युधिष्ठिर जी देखा कि अभी तक अर्जुन जी नहीं आए। अब सुगंध होने लगे तो श्री युधिष्ठिर जी आए और कहा कि हे भैया, आज जिस पृथ्वी पर हम भगवान के बिना रहना भी नहीं चाहते, आज वही भगवान इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चले गए। जब भगवान थे इस पृथ्वी पर तब द्वापर युग था, और जैसे ही भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर गए तुरंत कलयुग आ गया। श्री अर्जुन जी ने कहा कि द्रौपदी का चीर बढ़ाया और उन्हीं भगवान की कृपा से मैंने स्वर्ग में जाकर से शरीर इंद्र के सिंहासन पर बैठा, अनेकों सम्मान प्राप्त किए, यहाँ तक कि भगवान श्री शंकर जी को भी पराजित कर दिया।
तो उसी समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान के पुत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया और अपने पुत्र श्री परीक्षित जी महाराज को हस्तिनापुर का सिंहासन दिया। और इधर श्री युधिष्ठिर जी ने सब कुछ त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने लगे। उनके पीछे उनके चारों भाई थे और श्री द्रौपदी जी भी उनके साथ चली गई। भाव से भगवान की तपस्या की और अंत में भगवान को प्राप्त किया। इधर श्री परीक्षित जी ने अश्वमेध यज्ञ किए। वन में अश्व को ऊपर सवार होकर दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए गए तो अंत में देखा कि एक बेल जिसके 3 पैर कट चुके थे और वो भी एक पैर पर टिका था, वो था दया। आज धर्म केवल एक चरण पर टिका है, उसके 3 चरण नष्ट हो गए। कलयुग ने उसके 3 चरण नष्ट कर दिए। सतयुग में धर्म चारों चरण पर चलता था, लेकिन जैसे ही त्रेता युग आया उसका एक चरण कट गया। द्वापर युग आया तो दोनों चरण। अब कलयुग में केवल धर्म एक चरण पर टिका है, वो है दया। और उसी के पास एक गौ माता थी, वो साक्षात माँ पृथ्वी थी। माँ पृथ्वी बड़ी दुखी थी तो धर्म ने कहा कि हे बहन, तू आज इतनी दुखी क्यों है, क्या बात है? तो उसने कहा भैया, मैं इस बात से दुखी हूँ कि जिन भगवान ने मेरी रक्षा की, मेरे ऊपर पापियों का बोझ था, पापियों का विनाश किया, लेकिन आज वही भगवान मुझे छोड़कर चले गए और इस पृथ्वी पर कलयुग आ गया। केवल अधर्म का राज है। अब भगवान के बिना मैं करूंगी तो क्या? मैं प्रतिदिन मेरे ऊपर भार बढ़ता है। हम जो पाप अत्याचार करते हैं वो माँ पृथ्वी सहन नहीं करती, उनके ऊपर भार बढ़ता ही जाता है। भगवान को केवल 3 चीजें बड़ी प्रिय थी। एक तो थी गीता, दूसरी गौ माता, तीसरी गोपी। आज गीता को कोई नहीं पढ़ता, ना तो उसका पाठ किया जाता है, ना तो कोई गीता को हाथ भी लगाता है। दूसरा, गोपी, ब्रज की गोपियां थी भगवान की शरण में। आज स्त्रियों को दहेज के लिए पीटा जाता है और बच्चियों को गर्भ में मारा जाता है। और तीसरी, भगवान की गौ माता। आज गौ माता का बड़ा तिरस्कार किया जाता है, उनकी वध करने के लिए कत्ल खाने खुले। तो आज भगवान की जो तीनों चीजें प्रिय हैं, आज उन्हीं का अनादर किया जाता है, उनका कोई सम्मान नहीं करता। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने क्रोध आया, धनुष धारण किया, कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य से चला जा। तो कलयुग ने श्री परीक्षित जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पूरी पृथ्वी आपका राज्य है, पूरी पृथ्वी पर आपका शासन है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊं? परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी के वंश परंपरा थी कि उनके चरणों में जो भी गिर जाता है, उनके वंशज उस व्यक्ति को क्षमादान करते हैं। तो आज
श्री परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए, कलयुग को रहने के लिए समाधान दिया। ध्युतं पादं स्त्रियं सूनं यत्र अधर्मस्य चतुर्विधे। इन चारों स्थानों पर कर्म से असत्य का वास है, अधर्म का वास है। जहाँ मदिरा का पान किया जाए, जहाँ निरपराध प्राणियों की हिंसा की जाए, और जहाँ आसक्ति, स्त्री संग, और चौथा जुआगर। क्योंकि आज श्री युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला था, तो आज वो सब कुछ हार गए थे। आज उनके पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि द्रौपदी को हार गए। क्योंकि जुए में कलयुग का वास है। जहाँ अधर्म का वास हो वही सबको स्थान प्रिय होते हैं। क्योंकि जिसको मदिरा पीने की आदत हो तो कहता कि ये मदिरा नहीं है, मेरे लिए तो अमृत है। आज इन्हीं चीजों से अधर्म की बढ़ोतरी हो रही है। पूरी पृथ्वी पर अधर्म छा गया। तो श्री कलयुग उनकी परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना की और कहा कि मुझे केवल 5वां स्थान और दे दीजिए, वो भी सुंदर स्थान। तो श्री परीक्षित जी ने स्वर्ण में स्थान दिया और इधर भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि हे तो धातुओं में स्वर्ण में, मतलब कि भगवान भी स्वर्ण में वास करते हैं। कहते हैं कि जो धन अहिंसा से कमाया गया हो, अधर्म से कमाया गया हो, उसमें कलयुग का वास है, और जो धन धर्म से कमाया गया हो उसमें साक्षात भगवान का वास है। इसलिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी घर में धन या स्वर्ण आए तो पहले भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, जिससे वो पवित्र हो जाए। तो परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए। आज कलयुग उन्हीं स्थानों पर वास करता है। आज इसी पृथ्वी पर हिंसा की जाती है। मदिरा का पान करके इतनी हिंसा की जाती है। निरपराध प्राणियों को दंड दिया जाता है। गौ माता का तिरस्कार किया जाता है, बेटियों का तिरस्कार किया जाता है। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने यज्ञ पूर्ण किया और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान किया। और जैसे ही उन्होंने स्वर्ण कक्ष खुलवाया, उसमें पापी जरासंध का मुकुट था। वो मुकुट इतना सुंदर था कि श्री परीक्षित जी महाराज ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण किया। और जैसे ही श्री परीक्षित जी महाराज ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण किया, उनके मस्तक पर कलयुग आ बैठा। क्योंकि वो मुकुट पापी जरासंध का था। जरासंध बड़ा अत्याचारी था और आज उसी का मुकुट श्री परीक्षित जी ने धारण किया। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। अपराध प्राणियों की हत्या करने के लिए, शिकार करने के लिए वन में गए। सभी ऋषि का अपमान किया, उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी बड़े दुखी हुए। परीक्षित जी को कोई सहारा नहीं मिला।
तो उन्होंने अपने पुत्र जनमेजय को राज्य सौंपा और गंगा के तट पर जाकर अनशन व्रत धारण किया। उधर श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या के लिए जाने लगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज को जब ये ज्ञात हुआ कि आज परीक्षित जी को श्राप लग गया, यहाँ तक कि परीक्षित जी की मुक्ति देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, एकत्रित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज भरी सभा में आए, सुंदर रूप था और सबने उनका सत्कार किया। यहाँ तक कि श्री सुखदेव जी महाराज के पिता श्री व्यास जी महाराज भी वहीं पर उपस्थित थे। श्री सुखदेव जी ने सर्वप्रथम श्री राधा रानी के मुख से इस भागवत कथा का रसपान किया। उसके बाद श्री शंकर जी के मुख से इस कथा का श्रवण किया और आज उसी कथा से श्री सुखदेव जी परीक्षित जी की मुक्ति के लिए आए। भरी सभा में सभी ऋषि मुनियों के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज आए, सभी ने उनका सत्कार किया। यहाँ तक कि परीक्षित जी ने भी उनका सत्कार किया। श्री सुखदेव जी को उच्च आसन पर बिठाया और उनके चरणों में परीक्षित जी बैठकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु बस मुझे 2 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और उसका अंतिम समय आए तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी का अंतिम समय आता है तो परिवार वाले चाहते हैं कि केवल एक बार वो भगवान का नाम ले ले और उसका अंतिम समय सुधर जाए। केवल वो अपने मुख से केवल एक बार भगवान का नाम ले ले। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन भर भी भगवान का नाम नहीं लिया, वो अपने अंतिम समय में कभी भी भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो आप प्रेम से राधे राधे बोलेंगे? पीछे वालों की तो आवाज आ गई, जो आगे बैठे हैं उनकी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर श्री सुखदेव जी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए आए। श्री परीक्षित जी ने पूरी पृथ्वी का हित चाहा और कल श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, आज आपके ही द्वारा, आपके जो प्रश्न आपने किए उन्हीं के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण होगा। क्योंकि जब समय आते हैं तो सोचते हैं कि अपने अंतिम समय में क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे भगवान को पालें। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता कहते हैं कि अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है, ये अभी भगवान का नाम लेके क्या करेगा, इसे अभी खेलने दिए। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका घर का कार्य सौंप देते हैं। वही बच्चा कहता है कि अभी मैं भगवान का नाम लेकर क्या करूँगा, जब बूढ़ा हो जाऊँगा, कोई सहारा नहीं होगा, घर पे बैठा रहूँगा तो भगवान का नाम ले लूँगा। अभी भगवान का नाम लेकर मैं क्या करूँगा। और जब वही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, या तो वह उसे घर का रक्षा करने के लिए बिठा देते हैं घर के बाहर,
या वही व्यक्ति अपने पुत्रों के दुख से दुखी रहता है। लेकिन जब उसके ऊपर दुख भी आ जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, ना ही कभी भगवान को भजता है। क्योंकि अगर हम बचपन से अभी से शुरुआत भगवान के नाम की नहीं करेंगे तो हमारा अंत समय कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब अंत समय आए तो भगवान का नाम ले लेता है, उसका अंतिम समय सुधर जाता है। आज परीक्षित जी अनशन व्रत धारण करके बैठे, उन्हें श्राप लगा था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारे मन में जो भय है मेरी मृत्यु हो जाएगी जिससे तक्षक नाग डस लेगा, तो मैं 7 दिन के अंदर तुम्हें उसी भय से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जो भगवान के मुख से उपदेश निकलता है वो हमारे जीवन को सुधार देता है, क्योंकि ये भागवत भगवान के मुख से प्रकट हुई है। तो इधर श्री परीक्षित जी अनशन व्रत पर धारण करके बैठे। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि हे परीक्षित, श्री ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उससे एक स्त्री और पुरुष के जोड़े की उत्पत्ति हुई। वो और कोई नहीं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे। और स्वयंभू मनु की सबसे 2 पुत्र थी और 3 पुत्रियां थी। जो बीच की कन्या थी देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह श्री कर्दम ऋषि के साथ किया। श्री कर्दम ऋषि ने प्रतिज्ञा की, जब तक देवहूति की संतान नहीं हो जाती, पुत्र नहीं हो जाता, मैं इसको छोड़कर वन में तपस्या के लिए नहीं जाऊंगा। तो अंत में साक्षात भगवान 9 कन्याओं के बाद स्वयं भगवान नारायण ने कपिल मुनि के रूप में देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। कपिल भगवान का जैसे ही जन्म हुआ, कपिल श्री कर्दम ऋषि कपिल भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वन में जाकर उनकी तपस्या करने लगे। इधर भगवान